आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नोनी आरू के साथ। पहले इधर देखो, दोनों लोग हाय बोलो। गुड मॉर्निंग। नोनी आप भी इधर देखो। दोनों को चप्पल पहनी है। क्या करना है, कहाँ जाना है फिर चप्पल पहन के? चलो अंदर आओ। आज सुबह सुबह मौसम बहुत ठंडा हो गया। हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और इतने घने बादल लगे हुए हैं। अंदर आओ बेटा। ये दोनों सुबह सुबह बाहर निकलते हैं ना, फिर अंदर लाना मुश्किल होता है इनको। और हमने कपड़े भी यहीं पे डाले। दिखाओ। नॉनी अपना अपना स्लीपर पहनो, अपना स्लीपर पहनो जाओ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं नहा के आई हूँ थोड़ी देर पहले ही। आज इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। दोनों बच्चों को थर्मल पहनाया हुआ है और मुझे ना बिना नहाए चैन नहीं आता, तो मैं सुबह सुबह नहा ही लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे चाय बनाई थी सबके लिए। नाश्ता बना रहे हैं। मैक्रोनी थोड़ी रखी हुई है, थोड़ी और गए हैं पापा लेने के लिए। बच्चों के लिए मैंने साबूदाना खीर बना के रख दिया है और बच्चे दादा दादी को भगा रहे हैं सुबह से। तो बस तैयारी चल रही है नाश्ते की। और उसके बाद मैंने कपड़े भी वॉश कर रही है। ये काम तो हो गया, लेकिन अभी बूंदाबांदी हो रही थी ना हल्की सी, तो उस वजह से कपड़े फिर बाहर ही टांग दिए बरामदे में। ठंडा हो रहा है फिर से। आज स्वेटर पहनने की ज़रूरत लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं आपको गुड न्यूज़ बताती हूँ। हमारा घर जो है फाइनल हो गया बरेली में। तो मिस्टर रावत ने घर फाइनल कर दिया है। 2 ऑप्शन है हमारे पास। उन दोनों में से मतलब जो दोनों इस साथ साथ ही हैं पोर्शन, दोनों में से जो मिल जाए वही अच्छा है, क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं। दोनों देख के आए थे मिस्टर रावत, और दोनों ही पोर्शन खाली होने वाले हैं ना, एक्चुअली अभी लगे हुए हैं और दोनों ही खाली होने वाले। तो जो पहले खाली हो जाएगा वो उसमें हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। तो मिस्टर रावत अभी गए हैं लखनऊ। वो कल जाएंगे आई थिंक, हाँ संडे को जाएंगे इंदौर। फिर वहाँ से वो नेक्स्ट डे सामान पैक करवा के भेज देंगे। फिर वो भी इंदौर से वापस आ जाएंगे बरेली को। तो मेरी तरह आप भी बहुत खुशी होंगी कि हमें घर मिल गया। तो बाकी सारी चीज़ें तो वहीं जाके पता चलेंगी। घर कैसा है, सोसाइटी कैसी है, लोकेलिटी कैसी है। और इस बार थैंकफुली हमने फ्लैट नहीं लिया, हमने इस बार लिया है घर, मकान में मतलब ऊपर वाला पोर्शन मिल गया। तो फ्लैट में मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है, मुझे मन नहीं लगता फ्लैट में। खुला घर के आगे खेलने के लिए हो स्पेस, छत हो, छत में जा सके, बालकनी हो, इस तरह का चाहिए था। तो इसके बाद करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। तो मैक्रोनी के लिए मैंने पानी बॉईल होने को रख दिया था, और दूसरी तरफ मैं साथ के साथ मसाला भी प्रिपेयर कर दूँगी, क्योंकि टमाटर वगैरह गलने में टाइम लगता है ना। तो जितनी देर में हमारी मैक्रोनी बॉईल होगी उतनी देर में हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा। और नोनी आ गया मेरे साथ किचन में। दूध पी लिया था दोनों बच्चों ने, और मैंने यहाँ पे नहा भी लिया था। बाल एकदम गीले हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेहंदी लगाने के बाद बड़ी दिक्कत होती है, मेहंदी का कलर निकलता है। तो फिर मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में क्लेचर लगा लिया, और मैं कपड़ा लगाना मतलब कोई पुराना कपड़ा लपेटना भूल गई बालों में, तो सारा पानी मेरे टी शर्ट में आ गया था। और अभी मैं एडिटिंग के टाइम पे देख रही हूँ। तो नोनी थोड़ा सा पैम्परिंग कर रहा था यहाँ पे मम्मा के साथ। 11:15 बज गए हैं अभी, और इतनी अच्छी धूप भी आ गई फिर से। लेकिन यहाँ का मौसम कितना अच्छा होता है, देखो बादल भी लगे हुए। हाँ छोटी दादी है बेटा, छोटी दादी, उधर चाची और आरू और भाभी। पापा जा रहे हैं हॉस्पिटल आरू के स्टिचेस कटवाने के लिए, तो वो रेडी हो गए। फिर जाएंगे स्टिचेस कटवा के लाएंगे। आज फाइनली आरू को अपने ड्रेसिंग, अपने स्टिचेस से छुट्टी मिलने वाली है। नॉनी भी जाएगा? नॉनी नहीं जाएगा, नॉनी नहीं जाएगा। वाह आरू, आरू का पर्स देखो। आरू इसमें कहाँ है, पैसे भी हैं? हार्ट बना है ना राइट साइड। हॉस्पिटल वहाँ घूमने के लिए आरू जा रही है। हेलमेट नोनी ने पहन लिया है। नोनी को भी पीछे पीछे जाना है। आओ नोनी मम्मा के साथ आएगा। हाथ पकड़ो मम्मा का, हैंड, गिव मी योर हैंड। हम यहाँ से देखेंगे। बाय आलू, बाय आलू। गए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज नेक्स्ट डे हो गया है, मतलब आज सैटरडे है। हाय आरू, आरू डांसिंग, आरू इज डांसिंग, गुड।
तो ये आरू का नया नाइट सूट है जो फर्स्ट क्राई से मंगवाया था भाभी ने। देखो आरू दिखाओ इधर का, बहुत प्यारा लग रहा है। फर्स्ट क्राई के नाइट सूट कपड़े, बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे मिलते हैं। हमारे नोनी यहाँ पे बोर्ड में पता नहीं क्या राइटिंग कर रहा है ये। अभी दोनों को मैंने अभी एक साथ रखा हुआ है क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, किसी को काम नहीं करने देते हैं लोग ना, तो इसलिए अब मेरी बारी है इनको देखने की। अभी तक अब मैं अपने कपड़े नहा धो के वॉश करके आई और तब तक पापा देख रहे थे उसको। पापा चले गए नहाने के लिए, तो अब मैं इनको देख रही हूँ। इनको देखना बहुत मुश्किल टास्क लगता है मुझे। मम्मी ऊपर गई है मंदिर में दिया जलाने के लिए और भाभी किचन में है। तो स्पीकर रखा हुआ है, स्पीकर में मैंने भजन लगाए हुए हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। मैं अंदर काम कर रही थी, अपना बेड टाइडी अप किया मैंने। नहा के मैं तो आ गई हूँ और अपना बेड टाइडी अप कर लिया मैंने। हाँ बेटा। और ये डॉगी जो है ना, मैं लखनऊ से लेके आई थी। जब मैं लखनऊ में कोचिंग करती थी ना, तो जब मैं वहाँ स्टडी करती थी वहाँ से ले आया था मैंने, सिर्फ 200 या 300 रुपये का। बहुत ही सॉफ्ट है ये। अभी मैला सा लग रहा है लेकिन बहुत सुंदर है ये। पहले फेस पे लगा लेते हैं मॉइस्चराइज़र। पहले पॉन्ड्स लाइट जेल लगाती थी मैं, आजकल मैंने ये मंगवाया था ऑनलाइन, पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। इतना अच्छा है ना ये। पॉन्ड्स की ये क्रीम मेरी फेवरेट बन चुकी है फेस पे लगाने के लिए। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है। कैंडी कहाँ है बेटा? और मैंने अपने बैग वगैरह भी सब यहीं पे रखे हुए हैं। 2 सूटकेस और ये बैग, ये तो खाली है। कुछ कुछ इसमें शादी के कपड़े हैं, सब ये भरा हुआ है। ये दोनों खाली है। बाकी जिस दिन हम लोग यहाँ से जाएंगे उसी दिन सारा सामान पैक करेंगे। नौनी को लेके आई मैं घूमने के लिए क्योंकि ये घर में बहुत परेशान कर रहा था। मैंने सोचा घूम लेते हैं थोड़ा सा। आओ, उधर नहीं जाएंगे ना बेटा, फिर उधर जाते हैं। आओ। आपको गाड़ी दिखाऊंगी। वो देखो क्लॉक टावर। क्या है नौनी वहाँ पे? हाँ, कितना बज जला है? हाँ 10:30। कितने हो गए भैया? नौनी अभी घर चल के खोलेंगे, ठीक है? घर पहुँच के खाएंगे आइसक्रीम, ठीक है? अब नौनी घर का रास्ता बताएगा। यहाँ घर जाने के लिए इतनी पतली गली होती है। हाँ यस। तो मैंने आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, गर्मी भी हो ही रही है। आज हम करेंगे आइसक्रीम ट्रीट। चलो चलो चलो। तो अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं और मौसम ना बारिश वाला हो रहा है। दोनों बच्चे सो के उठ गए थे, यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों, आरू और नौनी। इनको क्लोथ पिन के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके साथ इनका टाइम पास होता है। हाँ, तो अंदर तो बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा। हम लोग आरू के स्टिच कटे थे ना कल, तो यहाँ पे इसको इचिंग हो रही है शायद। आरू ऐसे करके दिखाओ, दिखाओ स्टिच दिखाओ। स्टिच ऐसे करो, ऊपर देखो ये। तो उसका निशान है अभी और मे बी इसको इचिंग हो रही होगी, तो इसलिए बार बार उसमें हाथ लगा लिया। और अभी भाभी बनाना शेक बना रही है दोनों बच्चों के लिए। बनाना शेक पियेंगे, थोड़ी देर छत में जाते हैं और बारिश हो जाए तो कितना अच्छा होगा। यहाँ पे इतनी गर्मी से हम लोग ना परेशान हो गए। वैसे कि जब बारिश होती है तब तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती, धूप लगती है, तो गर्मी तो वहीं की जैसी लगती है, प्लेन्स की तरह ही लगती है मुझे। तो गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वेंटिलेशन नहीं ना प्रॉपर, घर बने हुए हैं इस तरह से। तो इसके बाद मैं हॉल में आ गई हूँ और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े वॉश किए हुए थे, मेरे और भाभी दोनों के ही हैं, बच्चों के भी इसमें मिक्स है। तो सारे कपड़े मैं एक साथ बैठ के फ़ोल्ड कर लूँगी। तो कोई भी ये काम कर लेता है, जब भाभी को टाइम मिलता है वो फ़ोल्ड कर देती है। तो अभी वो बच्चों के पास थी, बच्चे देख रही थी, तो तब तक मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी काम मैनेज हो जाते हैं। तो कपड़े भी इतने सारे होते हैं ना, गट्ठर लगा के, फिर ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं और खासकर बच्चे हैं, तो फिर इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। जब देखो कभी कुछ गिरा देते हैं, पानी गिरा देते हैं, खाना गिरा देते हैं, तो फिर गंदे हो ही जाते हैं। दिन में 3-4 जोड़ी तो समझ ही लो। नोनी तो गंदे करता ही है। तो फिलहाल नोनी के लिए यहाँ पे दूध गर्म करके दे दिया था। दूध नहीं, एक्चुअली बनाना शेक है, तो निप्पल में डाल के पीने का शौक़ होता है उसको। तो बस यहाँ पे उसकी मस्ती चलती रहती है। एक जगह बैठ के वो शांत होकर कभी भी नहीं खाता पीता है, वो बहुत ज़्यादा चंचल है। आरू को एक जगह दे दो तो वो बैठ के पी लेती है शांत होके, लेकिन नोनी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उसको खिलाना पिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बच्चों को लेके हम आ गए छत में और यहाँ पे
और बच्चे भी खेल रहे हैं, सब लोग छत में ही खेलते हैं क्योंकि यहाँ कोई स्पेस ही नहीं है। सब बैट बॉल लेके छत में आए हुए हैं क्योंकि इस टाइम पे नीचे बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन इनको बैट बॉल थोड़ी खेलना है, किसी को साइकिल चलानी है, किसी को सीढ़ियों में चढ़ना होता है ऊपर। अब दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। पीयूष ये क्या लेके आया? आरू को साइकिल चलानी आती है, अभी देखना आरू साइकिल चला के दिखाएगी। नोनी को नहीं आता है पैडल मारना, आरू बहुत अच्छे से पैडल मार लेती है। ये वेरी गुड 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 गुड। दीदी साइकिल चला रही है ना, आओ देखो दीदी को। देखा इधर देखो तन्नू देबू, वो बॉल देखना है इसके हाथ में। पानी पी रहे हैं ना, पानी। तन्नू देबू इधर देखो। हाय हाय। इन दोनों के बाल भी लंबे हुए अब। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर बारिश शुरू हुई थी और अब बंद हो गई। 5 मिनट की बारिश हुई है फिर बंद हो गई। मौसम ठंडा हो गया, लेकिन एक बार अच्छी बारिश होती ना ठीक रहता है। नोनी भी सो के उठ गया है। नोनी क्या खाना है? क्या खाना है? नहीं ना, अभी नहीं देना है। हमने यहाँ बोलता रहता। अभी तो दूध पियेंगे। ग्लास फेंक दी नोनी। ग्लास कहाँ फेंकी? नोनी की बहुत गंदी आदत हो रही है, हर चीज उठा के नीचे फेंक देता है रास्ते में। नोनी इधर आओ। कहाँ फेंकी आपने ग्लास? ये कुर्सी के नीचे। जल्दी आ। मिल गई ग्लास, मिल गई। देखो गुड इवनिंग। तो शाम के 5:30 बज गए हैं। नोनी अभी बनाना शेक पी रहा है। भाभी ने बनाना शेक बनाया था, लेकिन ये फंस जाता है, इस निप्पल में आता नहीं है ना अच्छे से। लेकिन नोनी को मानना ही नहीं होता है, उसे ग्लास में नहीं पीना है, उसे निप्पल में ही पीना है। तो इतना टाइम लगता है इससे बनाना शेक पीने में, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता आजकल, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो इसलिए हम दूध गर्म करके दे देते हैं या फिर बनाना शेक, मैंगो शेक, इस तरह का कुछ दे देते हैं। मैंगो का ये रहता है ना कि प्रॉपर आम वाला सीज़न अभी आया नहीं है इस पिथौरागढ़ में। बाकी प्लेन्स की तरफ तो अच्छे आम आने लगे, इधर अच्छे आम नहीं आ रहे अभी। यहाँ उस दिन कटहल भी नहीं मिल रहा था, कटहल भी बहुत दूर मार्केट जाके लेके आए थे पापा। तो यहाँ प्रॉपर सब्जियाँ नहीं आती है फिलहाल। अभी बारिश तो रुक गई, हल्की धूप भी आ गई फिर से। अंदर तो गर्म हो ही रहा है, बाहर अच्छा हो रहा है मौसम। तो मैंने अमेज़ोन से 1-2 चीज़ें मंगवाई थी अपने लिए, वो दिखाती हूँ मैं सबसे पहले। तो ममा अर्थ का ये मंगवाया मैंने सनस्क्रीन लोशन बच्चों के लिए, नोनी के लिए भी मुझे चाहिए था, क्योंकि यहाँ आने के बाद नोनी की स्किन इतनी ज़्यादा टैन हो गई है पूरे यहाँ पे फेस पे, हाथ इसके इतने टैन हो गए एकदम ब्लैक से। वहाँ जाके मतलब पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ आके बहुत ज़्यादा टैन हो गया था। इंदौर जाके 2 दिन के अंदर ठीक हो गया था, क्योंकि पहाड़ों की धूप इतनी तेज़ लगती है और बच्चे मानते नहीं हैं, दिन भर बाहर ही घूमना होता है। तो इसलिए फिर मैंने सनस्क्रीन लोशन मंगा लिया ताकि स्किन पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट ना पड़े और टैन ना हो इतना। तो ये आगे भी काम आएगा इसका। एक ये मंगाया था मैंने, और दूसरी चीज़ मैंने अपने लिए ये मंगाई थी, एक टी शर्ट घर पर पहनने के लिए एकदम कैजुअल वाली, और ये ओवर साइज टी शर्ट है। इस बार मैंने मंगाया ऑरेंज कलर। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है जो मैं पहनती हूँ ना, एक लेवेंडर कलर का टी शर्ट, वो भी ओवर साइज है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर पे इस तरह के लूज़ कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पहनने के लिए, कंफर्टेबल रहते हैं, गर्मी नहीं लगती है खुले खुले से। इसलिए मैंने एक ओवर साइज टी शर्ट और मंगा ली, अच्छा लगता है। तो ये एक टी शर्ट मंगाई। इसके अलावा मैंने एक पैंट और मंगाया था अपने लिए, कैजुअल पैंट, लेकिन वो अच्छा ही नहीं आया तो मैंने वापस कर दिया। तो फिलहाल टी शर्ट मैं रख रही हूँ, पैंट मैंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये 2 चीज़ें मेरी छोटी सी शॉपिंग। और
तो बस यही सब चल रहा है। और इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाया, घर के काम फिर बच्चों के साथ मुश्किल हो रहा था और मेरा मन भी नहीं किया 1-2 दिन से ना शूट करने का। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, लेजीनेस आती है, आलस आता है। बस बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड किया, खाना पीना अच्छे से, बस यही सारी चीज़ें। और घर का तो मैंने आपको बता दिया था, घर मिल गया है फाइनली। तो मिस्टर रावत आज चले गए इंदौर और आज वो गए इंदौर और उसके बाद 1-2 दिन उनको बाहर फिर से जाना आउट ऑफ स्टेशन। उसके बाद फिर हमारा सामान पैक होगा। उसके 2 या 3 दिन के बाद हमारा मूवर्स एंड पैकर्स आएंगे, वो सामान पैक करेंगे। उसके बाद फिर आएगा सामान हमारा वहाँ से बरेली के लिए। तो ये सारी अपडेट थी और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा। छोटा सा ही ब्लॉग था, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ रैंडम। मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा कभी कभी अलग सा भी हट के करना चाहिए। किचन हमेशा किचन का ही शूट करती हूँ ना मैं ज़्यादातर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली आपने वीडियो पसंद किया होगा। आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। इतना लड़ाकू हो रहा है आजकल, आरू दीदी के साथ बहुत लड़ने लगा है आजकल।